अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलम अर्थात आभूषण, जो भूषित करे वह अलंकार है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, उसे ही अलंकार कहा गया है। अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अलम धनकार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, जिसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को पहनती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार कविता में रोचकता पैदा करता है। अलंकार कविता के सौंदर्य को, कविता की शोभा को, कविता की रोचकता को बढ़ा देते हैं। कई बार तो कई विद्वानों के द्वारा तो ये कहा गया है कि जो अलंकार होते हैं वो काव्य की आत्मा होते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए, ये एक उदाहरण है अलंकार का। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब है अलंकार के भेद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है अलंकार के भेद। अलंकार के 3 मुख्य भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। इस वीडियो में हम शब्दालंकार और उभयालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार के लिए हमारा अलंकार भाग 2 वीडियो आएगा, उसमें आपको अर्थालंकार के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार क्या है? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो यह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 3 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए एक एक करके इन सभी अलंकारों के बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इन दोनों पंक्तियों में च, र और प वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण इस काव्य का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। अब अगला है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है 2। एक ही शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी छबे उर्वशी समान। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पर जो कनक और कनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक कनक तो सोने के लिए है और दूसरा सोना या गोल्ड, और दूसरा धतूरे के लिए है। अब अगला है
श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का प्रयोग 3 बार किया गया है, किंतु दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक या कांति, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत या सम्मान, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ साधारण पानी या जल है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार में यही बताया गया है कि एक ही शब्द के अलग अलग या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक विशेष बात और होती है कि श्लेष अलंकार में जिन वर्णों की आवृत्ति होती है उनके अर्थ समान किंतु विशेष रूप से शब्दों की आवृत्ति हुए बिना शब्दों के 1 से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब बार बार शब्द की आवृत्ति नहीं होगी, केवल उसमें एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलेंगे। अब है उभय अलंकार। अलंकार का दूसरा भेद उभय अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो, अर्थात जो अलंकार अर्थ और शब्द दोनों पर आधारित रहकर काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है और दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।